हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीरीज आरएलसी सर्किट विद सोर्स, राइट। और हम लोग सोर्स में यूज़ करेंगे स्टेप सिग्नल और देखेंगे सर्किट कैसे रिस्पॉन्स करता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था सीरीज आरएलसी सर्किट विदाउट सोर्स, राइट। वहाँ हमने 3 रिस्पॉन्स निकाले थे, ओवर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड एंड अंडर डैम्ड। और अंडर डैम्ड में भी हमने एक केस समझा था, दैट इज कॉल्ड अनडैम्ड ऑसिलेशन व्हेन आर इज इक्वल टू व्हाट 0। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को नहीं देखा है ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद हम लोग बनाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन सीरीज आरएलसी सर्किट विद सोर्स विदाउट सोर्स। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप देख रहे हैं 60 days ultimate crash course for IPAT exam and NLC exam. These videos is important for what? Engineering services, GATE and NLC and IPAT exam. तो आप यहाँ जो भी आप कंसेप्ट समझ रहे हैं, इससे आपको एक पता चलेगा कि इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कैसे की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। तो ये हमारी टीम है जो 60 डेज अल्टीमेट क्रैश कोर्स लेकर आ रही है मैकेनिकल के लिए, एंड दैट इज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। माई सेल्फ संजय राठी, सोनू सर हैं, आशु सर हैं, अंकुर सर भी यहाँ अवेलेबल हैं। और देखते हैं साथ में, ये है मेरा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ संजय राठी एंड आई हैव क्वालिफाइड ESE एग्जाम 3 times इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच, राइट। तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने शॉर्ट टर्म गोल बनाया या आपने इंस्टेंट सोचा कि मुझे इन एग्जाम्स को निकालना है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे गेट हो, चाहे NLC हो, चाहे आईपैट हो या जो भी, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप रट कर इन एग्जाम्स को नहीं निकाल सकते। इसीलिए आपको पहले अपना बेस मजबूत करना होगा, राइट। तो जब आपको बेस मजबूत करना है तो आप ध्यान रखिएगा, घर बनाने से पहले आपको अपनी नींव मजबूत करनी होती है। सबसे ज़्यादा केयर किया जाता है नींव का, राइट। तो वही आपको करना होगा, आपके बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर करने होंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। और साथ में मैं बता दूं, आई एम हैविंग 18 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट, ESE एंड PSU, एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1 lakh स्टूडेंट्स फॉर दीज एग्जाम्स, राइट। तो जिन बच्चों ने मेरी गाइडेंस में टॉप किया है, मुझे पता है टाइम लगा है, इट विल टेक 1 or 2 years, लेकिन एक बार अगर आप डेविएट नहीं होते हैं और उन एग्जाम्स पे बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इन एग्जाम्स को निकालने के लिए। ओके, तो आप बने रहिएगा। तो इसके लिए हम लोग लेकर आए हैं रेगुलर कोर्स फॉर ESE, गेट एंड PSU 2021 एंड 22 इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में, राइट। ये याद रखिए, ये फ्री कोर्सेज नहीं है, ये पेड कोर्सेज है। ये पूरा 1 to 2 years का प्लानिंग है। 1 to 2 years में आप इन एग्जाम्स में कैसे टॉप कर सकते हैं, मेयरली क्वालिफाई करने का कोई टारगेट नहीं है, कैसे आप इन एग्जाम्स में टॉप करोगे। गेट में आप 2 digit रैंक कैसे लाओगे, मीन्स अंडर 100। इंजीनियरिंग सर्विसेज में 1 digit रैंक कैसे लाओगे, मतलब अंडर 10। ये सब बातें यहाँ आपको बताई जाएंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे ताकि आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर सके टॉप रैंक के साथ। तो ये है मेरा कोड SR10, आप यूज कर सकते हैं फॉर 10% डिस्काउंट। एंड देन मेरे सब्जेक्ट्स हैं नेटवर्क, EDC, एनालॉग, डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोवेव, कंट्रोल सिस्टम एंड दिस, राइट। ये सब की वीडियोस आपके YouTube में अवेलेबल है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो YouTube में क्लासेस अवेलेबल है वो कैप्सूल कोर्स और क्रैश कोर्स है। उससे लेकिन एक आइडिया आपको ज़रूर लग जाएगा कि मेरी बात आपको समझ में आती है या नहीं आती। और अगर नहीं आती है तो बिल्कुल भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे वीडियोस आपको समझ में आते हैं और आपको लगता है कि यहाँ मुझे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, राइट, तो फिर देर मत कीजिए, फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिए। हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है, राइट। जितना आप देर करेंगे उतना आप एग्जाम से दूर होते चले जाएंगे। आप ज्वाइन कर रहे हैं इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम यहाँ अवेलेबल है और हर कोई अपने अपने फील्ड के दिग्गज है, राइट, मास्टर हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स, एक टिप्स एंड ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ES क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड, टॉप इंस्टीट्यूट से MTech, MS किए हुए टीचर्स यहाँ अवेलेबल है। एक सब्सक्रिप्शन
एक सब्सक्रिप्शन अगर आपने लिया तो इन सभी फैकल्टी के साथ आप इंटरेक्ट कर पाएंगे, वो भी पूरे 2 साल तक के लिए। तो आप आज ही कोड यूज़ कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने सक्सेस के दरवाजे खोल दीजिए फटाफट बिना देर किए। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए और ये मेरी क्लासेस चल रही हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेमीकंडक्टर फिजिक्स पर, और साथ में ये चल रहा है कोर्सेज ऑन नेटवर्क सर्किट थ्रू न्यूमेरिकल्स पार्ट 3 पार्ट 4, स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल। आज आप आते हैं तो क्लासेस रेगुलर आप ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9899940096। अगर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को आप समझना चाहते हैं तो आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कीजिए। इस लॉकडाउन पीरियड में 20,000 आवर्स 20,000 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9899940096 और मैं आपको लिंक शेयर करूंगा और उन क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। आपके पूरा सेमेस्टर, अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हो, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके बेसिक कंसेप्ट जो आपकी वीकनेसेस है उसके बारे में आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ डिस्कस हो रहे हैं। आइए और अपने लॉकडाउन पीरियड को यूजफुल बनाइए, ठीक है। तो ये है पॉइंट। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने के उस प्लान में हैं तो मैं आपको बोलूँगा, वैसे तो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का सब्सक्रिप्शन है। एक सब्सक्रिप्शन में आप सभी फैकल्टी को एक्सेस कर पाएंगे। सब्सक्रिप्शन वैसे तो अवेलेबल है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा या तो 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लीजिए या फिर 2 ईयर्स के लिए, 24 मंथ्स के लिए। रीज़न बिल्कुल साफ है, अगर आप 1 मंथ के लिए सब्सक्राइब करेंगे, बार बार आप हर बार रिन्यूअल कराएंगे तो आपको टोटल 60,000 रुपीज़ पड़ जाएगा 12 मंथ्स के लिए। और यहाँ देखो डिस्काउंट होकर 25,000। अगर 2 ईयर्स के लेंगे तो 1,20,000 रुपीज़ आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा देना होगा, जबकि यहाँ पर है ओनली 30,000 रुपीज़। ये तो हो गया डिस्काउंट एज कंपेयर टू 1 मंथ। दूसरा आपको मैं बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेके सभी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 महीने लेकर मैं सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ लूँगा, तो देखिए ये मूवी नहीं देख रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर हम पढ़ेंगे तो हमें चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाना होगा, डाउट्स पूछना होगा, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना होगा। 1 महीने में आप 1, 2 या मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में कमांड कर सकते हैं। नेशनल लेवल के एग्जाम से डियर इतनी आसानी से ये नहीं निकलेगा, तो आपको कंसेप्ट डेवलप करना होगा और कंसेप्ट डेवलप करने में टाइम लगेगा। अगर आपने कोर्स कंप्लीट भी कर लिया, सपोज आपने 6 महीने में अपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो वो सब प्रोसेस में पूरा आपका 1 साल से 2 साल लग जाएगा। दूसरा, अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनवरी 2021 में तो प्री होगा, जून 2021 में मेंस होगा और अक्टूबर 2021 में इंटरव्यू होगा। आज से अगर आप कंपेयर करो और कैलकुलेट कीजिए तो 1.5 साल लगने वाले हैं इन एग्जाम्स को कंप्लीट होने में, राइट। तो अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको लेना चाहिए 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन बिना देर किए। ये मेरी रिकमेंडेशन है, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। आप कोड यूज़ कीजिए SR10 और फिर फर्दर आपको 10% का डिस्काउंट होकर फीस 25,000 नहीं ओनली होगी 22,500। और अगर आपने कोड यूज़ किया है तो 2 ईयर्स की फीस है ओनली 27,000 पर डे। 40 रुपीज़ से भी कम है पर डे, मतलब लेस देन 40 रुपीज़ पर डे। अगर आप अपने घर से नहीं निकल रहे और अभी गाड़ी नहीं चला रहे तो आपके पेट्रोल का कॉस्ट भी इससे ज़्यादा आती है। और अगर आप बाद में ऑफलाइन ज्वाइन करने चाहते हैं दिल्ली में, तो मैं आपको बता दूं 1 साल की फीस 80,000 से ज़्यादा है, 80,000 से भी ज़्यादा। रहने खाने पीने का खर्च अलग, मतलब 2 से 3 लाख का बजट। आप घर बैठे ओनली 27,000 रुपीज़ में अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है, एक मेंटर की ज़रूरत होगी जो आपको गाइड कर सके कि किन किन से कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या सीक्वेंस रखना है, कैसे आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। अगर वाकई आप सिंसियर हो तो आप बिना देर लगाए आप फटाफट सब्सक्रिप्शन लेंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। आपके कॉम्पिटिटर्स ने इस पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया है, तो फटाफट आप स्टार्ट कीजिए। चलिए आज देखते हैं, ये हमारी टीम है। 60 डेज अल्टीमेट क्रैश कोर्स फॉर NLC एंड IPAT एग्जाम, EDC, एनालॉग, नेटवर्क, कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर मुझे यहाँ कंप्लीट करना है। ऑलरेडी एनालॉग कंप्लीट हो चुका है, नेटवर्क चल रहा है, डिजिटल सर्किट, EMFT कम्युनिकेशन सर कंप्लीट करेंगे और असू सर करेंगे मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले थे आज
सीरीज आरएलसी सर्किट विद सोर्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक सोर्स लगाया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझना है बिना देर किए। ये है that is the key. Exactly at t equal to 0 the switch will be closed. This is the R, this is L, and that is what C, and that is the voltage across the capacitor VC. Voltage across the capacitor VC, right? अब अगर मैं यहां डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं, एग्जैक्टली एट t equal to 0 स्विच क्लोज होगा तो यहां से एक करंट फ्लो होने लगेगा I। ध्यान दीजिएगा, यहां से एक करंट फ्लो होगा I। और अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन यहां लिखता हूं तो एक केवीएल लगाइए, एग्जैक्टली एट t equal to 0 द स्विच विल बी क्लोज्ड। तो व्हाट इज द केवीएल? V इज इक्वल टू IR प्लस LdI/dt प्लस VC। देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहां पर VC, ये है VC। अब ध्यान दीजिए, व्हाट इज द करंट थ्रू द कैपेसिटर? यही सेम करंट जा रहा है I, तो I को हम लिख सकते हैं C dVC/dt। दिस इज द करंट थ्रू द कैपेसिटर। अब रख दीजिए पुट 2 in 1, तो आपके पास इक्वेशन आएगी V इज इक्वल टू RC dVC/dt प्लस CL d² VC/dt²। क्योंकि देखिए C कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा LC, और ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा VC का, प्लस VC। आप LC से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बोथ साइड बाय LC। तो आपके पास जो इक्वेशन आ रही है मैं इसे अरेंज कर दूं, ये आ गई d² VC/dt² प्लस यहां देखिए आपके पास आ रहा है R/L dVC/dt and plus VC by LC is equal to V divided by LC, and that is the equation. आपको इक्वेशन लिखने के बाद डिफरेंशिएट नहीं करना है, आपको इसे रखना है। तो ये आ गई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज दिस? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये टर्म जीरो नहीं है। नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पॉइंट समझना है, जब हमने सोर्स फ्री आरएलसी सर्किट किया था, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, सोर्स फ्री आरएलसी सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग देख रहे हैं आरएलसी सर्किट विद सोर्स वी, तो हेडिंग है आरएलसी सर्किट विद सोर्स वी। ओके, नाउ नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा जो सॉल्यूशन आता है वो ध्यान दीजिएगा, एक टेंटेटिव हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि क्या आने वाला है। तो दो चीजें आएंगी, एक स्टडी स्टेट वोल्टेज आएगा और एक आएगा ट्रांजिएंट। दिस इज द स्टडी स्टेट वैल्यू एंड दैट इज व्हाट ट्रांजिएंट, राइट। अब देखो स्टडी स्टेट वैल्यू और ट्रांजिएंट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। स्टडी स्टेट का मतलब है स्टडी स्टेट वैल्यू, स्टडी स्टेट वैल्यू exactly at t equal to infinite what is the voltage across the capacitor। तो ये स्टडी स्टेट वैल्यू का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट इंफिनिटी। तो इस सर्किट में जब स्विच क्लोज है, स्टडी स्टेट आएगा तो कैपेसिटर पूरा इस V वोल्ट से चार्ज हो जाएगा, बेसिक नेचर है। कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा और कैपेसिटर फाइनली एक्ट एज ओपन सर्किट। कैपेसिटर एक्ट एज फाइनल ओपन सर्किट, ये बेसिक रूल है। तो कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट एट t इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जब आप देखते हैं स्विच क्लोज है, R है, L है और ये C है, और अगर आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया है, मतलब ओपन सर्किट का मतलब है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट, जीरो हो गए, और यहां V लगा हुआ है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा एग्जैक्टली एट इनफाइनाइट, एंड दिस इज नथिंग बट स्टडी स्टेट वैल्यू VC से VSS। तो VSS इज नथिंग बट V। और अगर देखो कंफ्यूज नहीं होना है तो इसे S कर दीजिए ताकि ये सोर्स वोल्टेज समझ में आ जाए। तो ये हो गया VS, यस VS, दैट इज नथिंग बट DC वोल्टेज।
तो ये देखिए अब स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन बन गया। अब आपको क्या चाहिए, ट्रांजिएंट। ये देखिए ये है इक्वेशन, राइट। तो अब आपको चाहिए ट्रांजिएंट। तो देखो पहले मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये 3 है इक्वेशन नंबर, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इज अ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशन, स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट। मैंने ऑलरेडी स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन निकाल लिया है V S, जो सप्लाई वोल्टेज लगी हुई है। अब हमें निकालना है ट्रांजिएंट। तो देखिए ट्रांजिएंट के लिए आपको इक्वेशन को बनाना होगा होमोजेनियस। होमोजेनियस बनाने के लिए आप सप्लाई को 0 कर दीजिए। तो 0 मतलब V0, V0 मतलब दिस टर्म इज 0। तो आपके पास क्या इक्वेशन बचेगी, इफ Vs टेंड्स टू 0, तो आपका राइट हैंड साइड का टर्म 0 हो गया। आपके पास जो इक्वेशन बच रही है d स्क्वायर Vc बाई डी टी स्क्वायर प्लस R बाई एल डी वी सी बाई डी टी प्लस Vc बाई एल सी इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये आपकी आ गई होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए। लास्ट में मैं आपको कंक्लूड करके दूंगा कि कैसे शॉर्टकट में हम इसको लगा सकते हैं। ओके, अब अगर आप ये इक्वेशन देखें तो डी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी प्लस वॉट 1 बाई एल सी इंटू वी सी इज इक्वल टू वॉट, 0। तो देखिए ये d का मतलब है d बाई डी टी, डी बाई डी टी डी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी बाई डी, और यहां पर है 1 बाई एल सी ऑफ वी सी, कॉमन ले लीजिए। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई डी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी प्लस 1 बाई एल सी इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसके रूट सॉल्व करता हूं d1 एंड d2, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व किया था, तो माइनस आर बाई 2l प्लस माइनस रूट ओवर आर बाई 2l द होल स्क्वायर, राइट, ये माइनस 1 बाई एल सी। तो जिन जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है उसे जरूर देखिएगा। यू कैन कैलकुलेट द रूट्स। अगर आपके पास ये है तो हमें मालूम है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब यहां आप फिर से देखिए, आप लेट अल्फा इज इक्वल टू आर बाई 2l, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर एल सी, और उसके बाद जो आपके रूट्स आ रहे हैं d1 एंड d2, आप देखेंगे रूट्स हैं माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब अलग अलग केसेस देखिए आप। पहला केस है अगर अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है, अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है, अलग अलग वैल्यूज है, -3, -2, -4, -5 एंड दीज आर द रूट्स। अगर ऐसे रूट्स हैं तो आपका रिस्पॉन्स आएगा ओवर डैम्ड। ये ओवर डैम्ड है। और ओवर डैम्ड में जो VTT जो ट्रांजिएंट पार्ट है, क्योंकि हम लोग ट्रांजिएंट पार्ट बना रहे हैं, उसका शेप होगा K1 e रेज़ टू पावर d1t प्लस K2 e रेज़ टू पावर d2t। दिस इज द ट्रांजिएंट, याद रखिएगा। अगर ये पहला केस है अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो d1 d2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, और ये आपका ट्रांजिएंट है। तो व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन? कंप्लीट सॉल्यूशन is given by VCT is equal to steady state plus what? Transient। अब स्टडी स्टेट आपका Vs है, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था। ट्रांजिएंट आ गया K1 e रेज़ टू पावर d1t प्लस K2 e रेज़ टू पावर d2t। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन में नहीं पूछेगा जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको एक टेंटेटिव आंसर पता चल गया क्या आंसर आने वाला है। ये स्टडी स्टेट वैल्यू है, ये K1 e रेज़ टू पावर d1t है, K2 e रेज़ टू पावर d2t है। ऑलरेडी आपने रूट निकाल लिया है। लेट इट इज द -3, इट इज द -4, यहाँ पर लिखा होगा -3 -4। एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन होना चाहिए। अगर आप इनफाइनाइट तक जाएंगे तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि जो ट्रांजिएंट है वो टेम्पररी पार्ट है, स्टडी स्टेट पार्ट परमानेंट है।
फाइनली एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट आप हमेशा चेक कीजिएगा ये टर्म दोनों जीरो हो जाना चाहिए और वी सी टी जो है वो आना चाहिए वी एस एग्जैक्टली एट इनफाइनाइट, राइट। तभी सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा और इस सर्किट में आएगा D1T एंड D2T। अब पॉइंट क्या ध्यान देना है आपको, ये देखिए। अब आप बोलेंगे सर K1 एंड K2 कैसे फाइंड करें, तो कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं, ट्रांजिएंट निकालने के बाद यही K1 और K2 फाइंड करना चालू कर देते हैं। नो नो नेवर, पहले आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिखिए, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आप इसमें इनिशियल कंडीशन लगाओ। इनिशियल कंडीशन का मतलब है एग्जैक्टली एट टी इक्वल टू जीरो पॉजिटिव व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी सी जीरो प्लस, ये आप शुरू में निकाल लीजिए। और एग्जैक्टली एट जीरो पॉजिटिव व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वी सी बाई डी टी जीरो प्लस। अगर इन दोनों की वैल्यू आप पता है यू कैन फाइंड द K1 एंड K2। लेकिन ये ऐसे केस में तो क्वेश्चन 10 to 15 मार्क्स चला जाएगा, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, इट विल टेक टाइम, 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, इसलिए कभी भी देने के चांसेस नहीं हैं, कभी भी देने के चांसेस नहीं हैं। बस आप K1 और K2 को आप एक अंदाज लगा सकते हो और जो गिवन कंडीशन है उससे निकाल सकते हैं। तो हम लोग K1 एंड K2 कैसे निकालेंगे वो हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे, क्वेश्चन समझ लेंगे। बस आपको ये समझना है कि अल्फा R/2L क्या है, 1/LC क्या है। अब मैं आपको बताता हूं शॉर्टकट कैसे लगाना है। शॉर्टकट का मतलब है जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज ये क्वेश्चन है, RLC की वैल्यू दी हुई है, ये स्विच है जो t इक्वल टू 0 पे क्लोज हो चुका है और ये V वोल्टेज है, एक करंट फ्लो करेगा I, यहां पर आपको दिया हुआ है VC। ओके, सबसे पहले आप अल्फा निकालिए, अल्फा R/2L, R दिया हुआ है, 2L दिया हुआ है, अल्फा निकाल लो। फिर आप ओमेगा नॉट निकालिए 1/√LC। दोनों को कंपेयर कीजिए, अगर अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है, अगर अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है, यहां पर सोर्स लगा हुआ है VS, तो डायरेक्ट आप एक सॉल्यूशन लिखिए VCT इज इक्वल टू स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में आप सीधा लिखिए VS, जैसे मान लीजिए यहां 10 वोल्ट दिया हुआ है तो 10 वोल्ट लिख दीजिए, सीधा 10 वोल्ट प्लस K1 कांस्टेंट लिख लीजिए e रेस टू पावर। अब आपका अल्फा दिया हुआ है ओमेगा नॉट और आपको साफ साफ दिख रहा है अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो आप फटाफट रूट्स निकाल लीजिए D1 एंड D2 का यूज करने के बाद। माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। इट्स अ वेरी वेरी इजी, क्योंकि आपके पास अल्फा है, आपके पास ओमेगा नॉट है, बस इस फॉर्मूले में रखना है। आपको रूट याद रहना चाहिए, एक प्लस और एक माइनस। अब आपका मान लीजिए आपका रूट्स आ गया D1 एंड D2 इज इक्वल टू -3 एंड -4, -3 एंड -4। दीज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सीधा आप इसमें आइए, Vs प्लस K1 e रेस टू पावर -3t प्लस K2 e रेस टू पावर -4t, खत्म, एंड दैट इज द आंसर। आप चेक कर लीजिए, आप देखेंगे चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन इतनी सारी कंडीशन को मैच करेगा, इससे ज़्यादा आपको K1 एंड K2 निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑब्जेक्टिव देखिए, अगर ये आपका क्वेश्चन है और अल्फा और ओमेगा नॉट निकालने के बाद अगर आपको पता चल जाता है अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। पहली बात, ये रिस्पॉन्स कैसा है, तो आंसर होगा ओवर डैम्ड रिस्पॉन्स है, राइट। दूसरा, स्टडी स्टेट वैल्यू क्या होगी, तो फाइनली कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट, तो यहाँ 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट यहाँ आएगा। तीसरी बात कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द VCT, तो यहाँ पर 10 वोल्ट आएगा, ध्यान रखिएगा। VS की जगह अब अगर आपने 10 वोल्ट लिया हुआ है तो यहाँ पर 10 वोल्ट आ जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हो, 10 वोल्ट प्लस K1 e रेस टू पावर -3t प्लस K2 e रेस टू पावर -4t। इज इट क्लियर। तो तीसरा आप देखो कि रिस्पॉन्स है क्या, कि दिखेगा कैसा, ये दिखेगा ऐसा, दिस इज द V वोल्ट। फाइनली कैपेसिटर को V तक चार्ज होना है, ये VC है, ये ऐसा जाएगा। दिस इज द ओवर डैम्ड रिस्पॉन्स, दिस इज द ओवर डैम्ड रिस्पॉन्स, शेप ऐसा आएगा। तो ये है ओवर डैम्ड रिस्पॉन्स के बारे में। इतने क्वेश्चंस बनेंगे ऑन ओवर डैम्ड। देन अब सेम सर्किट में आपने पहले अल्फा निकाला R/2L और ओमेगा नॉट निकाला 1/√LC, और अगर अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट आ जाए
तो आपके पास याद रखिए d1 एंड d2 रूट्स है माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब अल्फा और ओमेगा नॉट अगर इक्वल आ गए तो ये तो टर्म जीरो हो गया, तो व्हाट इज द d1 एंड d2 माइनस अल्फा रियल एंड रिपीटेड। अब याद रखिए जब रियल एंड रिपीटेड आते हैं तो क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन है। क्रिटिकली डैम्प्ड, वो ओवर डैम्प्ड था, ये क्रिटिकली डैम्प्ड है। क्रिटिकली डैम्प्ड में आपको कुछ नहीं, देखो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। कंप्लीट सॉल्यूशन VCT इज इक्वल टू VSS प्लस VTT। ध्यान दीजिए VSS ऑलरेडी आ चुका है, VS यस VSS अभी मैंने कहा ना, सबसे पहले आप स्टडी स्टेट निकाल लो, VS आ चुका है, फाइनल वैल्यू कितनी होगी VS, दैट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट वैल्यू। ट्रांजिएंट पार्ट आप लिखेंगे K1 प्लस K2T ई रेज टू पावर रिपीटेड रूट माइनस अल्फा टी, एंड दैट इज आंसर, सिंपल। अब आप चेक कर लीजिए, आपको तुरंत आंसर में ये दिख जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है K1 एंड K2। हाँ, अगर 10 नंबर इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस देना है तब आपको K1 एंड K2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फ्रॉम अगेन इनिशियल कंडीशन, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, ये है इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू 0 प्लस पे। लेकिन पहले आप लिखिए कंप्लीट सॉल्यूशन वेदर इट इज अ ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड, then find the value of K1 and K2 by using these two initial conditions। इतना डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो आप रेगुलर कोर्सेज में आ सकते हैं, वहां पर मैं इसे पूरे डिटेल में लेता हूँ। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। मैं पूरी चीज़ कैलकुलेशन के साथ कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक्स होती है सब अवॉइड करते हुए, तभी आप ये मेंस निकाल पाओगे डियर। अगर आप लोग को लगता है कि ये सब है, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव निकालना है तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। अब अगर दोनों को कंपेयर करें शेप में तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर डैम्प्ड एंड क्रिटिकली डैम्प्ड। देखिए ये जो है ना कर्व, बिल्कुल जस्ट ऑसिलेशन खत्म हुआ है, ये आपका क्रिटिकली डैम्प्ड है, ये आपका ओवर डैम्प्ड है। दिस इज द क्रिटिकली डैम्प्ड रेस्पॉन्स, दिस इज व्हाट ओवर डैम्प्ड रेस्पॉन्स, राइट। तो एक आ गया क्रिटिकली डैम्प्ड, एक आ गया ओवर डैम्प्ड रेस्पॉन्स। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा हम लोग देखते हैं, अगर थर्ड केस केस 3, अगर अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट आ जाए तब क्या करेंगे आप। तो D1 एंड D2 जो रूट्स है हमारे पास माइनस अल्फा प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा, रूट ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। याद रखिएगा रूट ऑफ -1 का होता है j, बिकॉज j स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1। तो आपके पास रूट्स आ गए माइनस अल्फा प्लस माइनस j रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड -1 प्लस माइनस j ओमेगा डी। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आ रहा है। अब अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आ रहा है तो अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स होगा, जो ट्रांजिएंट है वो अंडर डैम्प्ड होगा, स्टडी स्टेट अभी भी VS रहेगा। तो आपके पास देखिए व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर VCT, VSS प्लस VTT। ये आपका अंडर डैम्प्ड आया है, तो VSS की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं स्टडी स्टेट, प्लस ये वाला जो पार्ट है ये होगा e रेज टू पावर माइनस अल्फा टी K1 cos ऑफ ओमेगा dt। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है इसका ओमेगा। जब भी आपका रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता है दैट इज द सॉल्यूशन, प्लस K2 साइन ऑफ ओमेगा dt, K2 साइन ऑफ ओमेगा dt। होप सो आपको सॉल्यूशन दिख रहा होगा, राइट। चलिए हम इसे फिर से लिख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यस, complete solution VCT is given by VSS is equal to VS plus e raised to power minus alpha t K1 cos of omega dt plus K2 sin of omega dt, and that is the solution, right। ये है अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। अंडर डैम्प्ड आपको कैसा दिखेगा समझ लीजिएगा, ये आपका V वोल्ट है जो एक्चुअली आना चाहिए, राइट। स्टडी स्टेट वैल्यू देखते हैं जरा, अंडर डैम्प्ड हमें कैसा दिख रहा है। यस,
ये देखिए, ये है फाइनली वैल्यू, राइट। तो हम लोग का दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर व्हाट, कंट्रोल, एज वेल एज कंट्रोल में भी इसका यूज होगा, ये अंडर डैम्प्ड, राइट। और कंट्रोल में जब यूज होगा तो हम इन्हीं इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे हमारे व्हाट जीटा, ओमेगा नॉट, जीटा की वैल्यू अलग अलग होती है, जो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे, कोरिलेट करेंगे। ये है रिस्पॉन्स, राइट, रिंगिंग। लो, तो देखिए हमने फिर से क्या लिखा, कंप्लीट रेस्पॉन्स लिखा। कंप्लीट रेस्पॉन्स लिखने के बाद अगर आपको K1 एंड K2 फाइंड करना है तो फिर से आप इनिशियल कंडीशन पर जाइए, वहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं K1 एंड K2। लेकिन ऑब्जेक्टिव में इतना नहीं पूछेगा, मैंने बार बार कहा ना, आपके पास जैसे ही ये डायग्राम आ जाए, सबसे पहले आप अल्फा निकालिए R/2L, ओमेगा नॉट निकालिए 1/√LC, आप डायरेक्ट कंपेयर कीजिए अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, ये इक्वेशन, अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन, और अल्फा देखिए आने दीजिए, ये आ गई, यस। और उसके बाद अल्फा अगर ये आता है तो ये आपका आ जाएगा अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट, तो आपका अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। और अंडर डैम्प्ड का स्पेशल केस होता है, अंडर डैम्प्ड का स्पेशल केस है इफ R इज इक्वल टू 0, मतलब सर्किट में R ही नहीं दिया हुआ है, R 0 शॉर्ट सर्किटेड है, तो आपका अल्फा इज इक्वल टू R/2L इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और 0 आया तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा Vs e⁻⁻ माइनस अल्फा, अल्फा 0 है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा K1 cos ऑफ ओमेगा नॉट t प्लस K2 साइन ऑफ ओमेगा नॉट t। वाई? बिकॉज ओमेगा डी भी है रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट ओमेगा नॉट। वाई? बिकॉज अल्फा इज 0। ये आ गया आंसर। अब ये Vs प्लस है, ध्यान दीजिएगा, Vs प्लस, ये है स्टडी स्टेट एंड दैट इज व्हाट, ट्रांजिएंट। ये वाला पोर्शन है ट्रांजिएंट, ये है स्टडी स्टेट। अब आप ये देखिए कि ये इसकी डीसी वैल्यू है, व्हाट इज दिस, डीसी वैल्यू, और ये ऑसिलेट कर रहा है। तो आप अगर इसका रिस्पॉन्स देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये लेवल है, ये इसका डीसी लेवल है, लेट Vs, ओके, और ये इसके ऊपर सस्टेन्ड ऑसिलेशन है। जो ये मैंने लाइन ड्रॉ की है ये एक्चुअल आउटपुट है, जो मैंने बीच में ये ड्रॉ किया था इसे मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं पहले। तो मैं ये इसका डीसी लेवल है, बस दिस इज द डीसी लेवल। तो ये मेन कर रहा है सस्टेन्ड ऑसिलेशन, सस्टेन कर रहा है ऑसिलेशन, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, ठीक है। तो हम रिलेट कर सकते हैं चीजों को, जैसा कि हम लोग कंट्रोल में पढ़ते हैं, फॉर जीटा इक्वल टू 0, राइट, जीटा इक्वल टू 0 सस्टेन्ड ऑसिलेशन, जीटा लेस देन 1 अंडर डैम्प्ड, जीटा इक्वल टू 1 क्रिटिकली डैम्प्ड, एंड जीटा ग्रेटर देन 1 ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स, ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। तो आपको सभी रिस्पॉन्स आपको दिख रहे हैं, अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग कंडीशन, आप याद रखिए क्या क्या कंडीशन के साथ, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सेकंड ऑर्डर सिस्टम पे आप डायरेक्ट आप कर्व बना सकते हो। तो मैं फाइनली कंक्लूड कर दूं, यहां ये है सर्किट, ये अगर आप मानते हो कि ये आपका डीसी लेवल है Vs, राइट, तो डिफरेंट रिस्पॉन्स देखिएगा आप। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर डैम्प्ड की, तो अंडर डैम्प्ड आपको ऐसा दिखाई देगा, राइट। फिर दूसरा हम बात करते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड ऐसा दिखाई देगा, यस। और फिर हम बात करते हैं ओवर डैम्प्ड, तो ओवर डैम्प्ड आपको जो दिखाई देगा वहां मैं लूंगा ये ऐसा दिखाई देगा, ये ओवर डैम्प्ड है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज द अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड एंड ओवर डैम्प्ड। और क्रिटिकली अंडर डैम्प्ड का स्पेशल केस है आपका सस्टेन्ड ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन कम भी नहीं हो रहा ना ज़्यादा हो रहा है, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, राइट। तो अगली क्लास में हम इसे रिलेट करेंगे कंट्रोल से भी, जीटा लेस देन 1
zeta exactly equal to 1 and zeta greater than 1, and that is for this zeta is equal to what, 0. नो अभी आप आंसर याद रखें इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड ओमेगा नॉट. जब भी आपको रिलेट करना हो तो आप ध्यान रखिएगा अल्फा r/2l है और ओमेगा नॉट 1/√LC है. ओके, तो होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. सेकेंड ऑर्डर सीरीज RLC सर्किट विद सोर्स, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा. बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको आंसर 10 सेकंड में देना है. क्योंकि अगर आप एज लेना चाहते हो तो जो इजी टॉपिक है, जिसको आप याद कर सकते हो, जिसको समझ के याद कर सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. ये ध्यान रखिए और अपनी मेहनत कीजिए. ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज RLC विद सोर्स, विदाउट सोर्स. साथ में हम इसे रिलेट करेंगे कंट्रोल से कि जीटा और अल्फा r/2l अल्फा ओमेगा नॉट में क्या रिलेशन है, कैसे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट, जीटा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, r, l एंड c, कैसे हम निकाल सकते हैं किसी भी सर्किट का जीटा. और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इससे कैसे रिलेट हो रही है. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इन कंट्रोल, s² प्लस 2 जीटा ओमेगा ns प्लस ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. तो इससे हम रिलेट करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक पर सॉल्व करेंगे. तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें पहले बोलूँगा कि पहले आप बेसिक कंसेप्ट बनाइए, उनसे कंपेयर मत करो जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, 1 साल 2 साल आगे हैं. कभी कभी आप वैष्णो देवी मंदिर गए हैं आप, या कोई भी किसी भी धर्म को मानता है, तो जब ऊंचाई पर जो बना होता है वहाँ पर गए, तो जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हो ना, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कोई जो दर्शन कर चुका है वो उतरता हुआ दिखाई देगा. तो आप अपने आप को ये मत सोचिए कि देखो ये तो दर्शन करके आ गया है, मैं तो अभी चल रहा हूँ, पता नहीं कब तक वहाँ तक पहुँचूंगा. नो, आपने अपनी यात्रा अभी चालू की है तो आप भी दर्शन करोगे. आप जब जैसे आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को रास्ते में कुछ लोग ऐसे दिखाई देंगे जो आपसे आगे हैं, कुछ लोग ऐसे दिखाई देंगे जो उतर रहे हैं. राइट, सबकी लाइफ स्पाइन फिक्स है, लाइफ मालूम है 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स. राइट, अगर ये सब कुछ फिक्स है तो भाई अपनी जर्नी को हम इंजॉय करें ना. हम अपनी जर्नी को देखें, हमने कब से स्टार्ट किया. किसी से कंपेयर करने से कोई फायदा नहीं है. अपने आप से कंपेयर करो कि भाई मैंने, अगर मान लो मुझे 12 किलोमीटर पूरा ऊपर जाना है तो अभी मैंने 1 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर. मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए, पूरे रास्ते को एंजॉय कीजिए, मंजिल तो मिलना तय है. तो इसी संदेश के साथ एंजॉय करो पढ़ाई को. अगर इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो एग्ज़ाम साइड इफ़ेक्ट्स में निकलते हैं. कभी भी आप एग्ज़ाम्स के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो निकल नहीं पाएगा. ठीक है, तो होप सो ये आज क्लास यूज़फुल रही होगी आप लोगों के लिए. ये था सोर्स फ्री RLC सर्किट के बारे में. अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे पैरेलल RLC सर्किट एंड जो मैंने कहा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ. तो वीडियो अगर पसंद आ रहा तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल. और अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो फिर मेरा कोड यूज कीजिए SR10 संजय राठी 10 फॉर 10% डिस्काउंट. और फिर अगर मूड बना लिया है तो फिर आप 1 ईयर या 2 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन के बारे में सोचिए. नेशनल लेवल के एग्जाम है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट. अगर इन एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जितने भी नीचे के एग्जाम है, चाहे स्टेट लेवल का असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ये सब एग्जाम आपके साइड इफेक्ट में निकल जाएंगे. सेमेस्टर आप बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर कर पाओगे. साथ में कुछ चीज़ों को हम रट रहे हैं, हमारा कंसेप्ट डेवलप होगा ताकि आप अपने कॉलेज के लैब में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे. चीज़ों को रटना नहीं है, इंजीनियरिंग को समझना जरूरी है कि कैसे डिवाइसेस काम करती हैं, क्यों नेटवर्क हम लोग पढ़ते हैं. ओके, तो होप सो लाइक कीजिए. देन थैंक यू फॉर वॉचिंग. लेट्स क्रैक गेट ESE NLC IPAT एग्जाम. थैंक यू.